आसमान से सैलाब गिर रहा था। अब अंदाजा लगा लें, आसमान से सैलाब गिर रहा था। क्या पाकिस्तान की हालत इन्होंने कर दी है। 2020 में 2021 में पाकिस्तान बेस्ट डेस्टिनेशन डिक्लेयर हो रहा था टूरिज्म की दुनिया में। पूरी दुनिया का टूरिस्ट पाकिस्तान आ रहा था। एक साल में माशाल्लाह, इस हफ्ते आप देखिए अमेरिका ने ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी, चाइना ने एडवाइजरी जारी कर दी, ऑस्ट्रेलिया ने ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी, और बाकियों को तो छोड़ दें, सऊदी अरेबिया ने ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी पाकिस्तान कि ये हमारे शहरी पाकिस्तान जाने से गुरेज करें, और अपने सफारतकारों को महदूद कर दिया, आप इस्लामाबाद के 5 स्टार होटल्स में ना जाएं। ये क्यों हुआ है? ये इसलिए हुआ है कि आप जब अफगानिस्तान के अंदर हुकूमत बदली, आप सब लोग मीडिया के से जो वाबस्ता हैं, आप लोग हमेशा ये नोट कर रहे होंगे, हर हफ्ते इमरान खान अफगानिस्तान के ऊपर कॉन्फ्रेंस ले रहे थे। कभी वो ISA हेडक्वार्टर्स हम जा रहे थे, ISI से जो है वो ब्रीफिंग्स ले रहे थे, कभी GHQ की ब्रीफिंग्स हो रही थी, पार्लियामेंट के अंदर ब्रीफिंग्स हो रही थी, क्योंकि हम अफगानिस्तान की सूरत हाल से खुद को बड़ा कनेक्टेड फील करते थे। अफगानिस्तान में सूरत हाल ख़राब होगी, पाकिस्तान में ख़राब होगी, और आप हर वक्त नहीं लड़ सकते। ये जो एक पीपल्स पार्टी का और कल परसों अयाज सादिक का जो बयान है ना कि जनाब अपना ये बस आपने फलाने जो है ये कर दिया, और सिर्फ इनके पास ये है कि हल है कि हर एक के ऊपर बम मिसाइल मार दो, इस तरह नहीं होता। जब आप बम मिसाइल किसी पे मारेंगे वो भी आगे से रिटेलिएट करेगा। सारे को हम PTI जैसे 25 मई के शरीफ लोग तो नहीं है ना, जिनके पास आगे असले हैं वो फिर यूज करेंगे। हम एक बड़े मंसूबे के तहत जो है कंप्रीहेंसिव टॉक्स के जरिए हम आगे बढ़ रहे थे। PTI की जो पॉलिसी थी, अफगान पॉलिसी थी, वो पाकिस्तान की अशरों के बाद एक बहुत मुनज़्ज़म पॉलिसी थी जो हम चला रहे थे। एक तरफ हम अफगानिस्तान की जो हुकूमत है और वहाँ के जो बड़े रहनुमा हैं, मुल्ला हैबतुल्लाह हैं, मुल्ला याकूब हैं, हकानीज़ हैं, ये एक ही पाकिस्तानी लीडर की वहाँ पे इज्जत है और वो इमरान खान की है, क्योंकि इमरान खान के जो हाथ हैं वो अफगानियों के लहू से नहीं रंगे हुए। बाकी हमारी लीडरशिप तो इन्वॉल्व है सारी अफगानिस्तान में, जिस तरह से अमेरिका के साथ मिलके वहाँ खून की होली खेली गई, इसलिए इमरान खान की सिर्फ वहाँ पे इज्जत है। हम ये कह रहे थे कि जनाब ये जो पाकिस्तान में हमने फेंसिंग कर दी, बॉर्डर कंट्रोल इंप्रूव कर दिए, हम बॉर्डर मार्केट्स खोल रहे थे, क्योंकि अफगानिस्तान पाकिस्तान में बहुत बड़ी आबादी है। चमन में आप देखें, कहीं खैबर में आप देखें, बहुत बड़ी आबादी है जिसका एक दूसरे के ऊपर इन्हसार है। हम कह रहे थे इसको रेगुलेट करें, हम बॉर्डर मार्केट्स खोल रहे थे। सारे का सारा काम 8 महीने से जो है वो ख़त्म हो गया। उसके बाद बिलावल भुट्टो साहब वाशिंगटन से पहले जो है वो यहाँ से जहाज़ लेते हैं, वाशिंगटन पहुँच देते हैं। कभी उन्होंने काबुल के ऊपर, उनको तो पता ही नहीं है कि काबुल में अफगानिस्तान की सूरत हाल क्या है, TTP का मसला क्या है। TTP में ये जो 40-50 हज़ार पाकिस्तानी है जो इंटरनल डिस्प्लेस हुआ है अफगानिस्तान के अंदर, आपने उनको कुछ सोल्यूशन देना है, उनको सेटल करना है। उसके बजाय हुकूमत ने क्या किया है कि मर्ज एरियाज के जो सारा पैसा है वो रोक लिया। ये आपने फाटा को मर्ज कर लिया है, वहाँ 1 रुपया आप नहीं दे रहे, और खैबर पख्तूनख्वा की जो पुलिस सेटअप बनाने के लिए CTD के लिए आपने 1 रुपया वहाँ पे जो है वो आप उसकी हुकूमत को नहीं दे रहे। लिहाजा उसके नतीजे में एक तरफ आपने जो रवायती सिस्टम वहाँ पे चल रहा था ट्राइबल एरियाज में, आपने उसको ख़त्म कर दिया और आपने उसको ऑल्टरनेट दिया नहीं। अब वहाँ पे सारी दोबारा जो है वो मुसीबत शुरू हो गई है। आबादी को सेटल करना होता है, सिर्फ बम मारने से जो है वो मसले हल नहीं होते। आपने ऑल्टरनेट तरीके बनाने होते हैं, आपने बातचीत करनी होती है, जो पॉपुलेशन के जायज़ मसाइल हैं उनको सुन के हल करना होती है, हुकूमतों का काम होता है। अब आप मुझे बताइए, एक दिन कभी आपने सुना हो कि शहबाज शरीफ ने कैबिनेट की कोई अफगानिस्तान के ऊपर कोई ब्रीफिंग ली हो, कोई मर्ज एरियाज के ऊपर कोई ब्रीफिंग ली हो? आपने एक दिन कभी सुना हो कि हुकूमत के वज़रा जो है, इंटीरियर मिनिस्टर जो है, सवाए फैसलाबाद के में जाने के और ये हुकूमत आगे पीछे कर लो, बड़के मारने के, औरतों और बच्चों के ऊपर तशद्दुद करने के अलावा, कभी आपने सुना हो कि इंटीरियर मिनिस्टर वाना गया है? कभी आपने सुना हो कि इंटीरियर मिनिस्टर जो है वो मर्ज एरियाज में गया है, लोगों से मिला है, उनकी बातचीत सुनी है, उनके मसाइल का इदराक किया है कि क्या मसला है?